धार जिले के निसरपुर चौकी के अंतर्गत फरियादी रुद्रप्रकाश पिता महेश गुप्ता ज्योतिलाला उम्र 31 साल निवासी गया थाना गया जिला गया राज्य बिहार हाल मुकाम गढ़पुर चौकड़ी ने पुलिस चौकी निसरपुर आकर रिपोर्ट किया कि मैं शासकीय देशी व अंग्रेजी शराब की दुकान नर्मदा नगर पर सेल्समैन का काम करता हूं। दिनांक 28/1/2026 की शाम लगभग 8:30 बजे मैं शराब दुकान पर था, तभी वहां एक सफेद रंग की वैगनार कार जिसका नंबर MP09 DP 2946 की कार लेकर आए और उसमें से काना निवासी गढ़पुर व उसका साथी कार में से उतरकर दुकान के काउंटर पर आकर 12 बियन कैन के डिब्बे, एक CP की शराब की बोतल मांगी। वहीं मैंने शराब के 1920 रुपये मांगे तो देने से मना किए और बोलने लगी कि हमको शराब के रुपए नहीं लगते और माँ बहन की गालियाँ देकर नौकरी करना मुश्किल कर देंगे। बोले बाद थप्पड़ से मारपीट कर दुकान के काउंटर में घुसने की कोशिश की और पीछे से 2 व्यक्ति आए, वे भी गाली गुप्ता करने लगे। कार में बैठा कर जान लगे और जाते जाते जान से मारने की धमकी भी दी। फरियादी की रिपोर्ट पर थाना कुक्षिपा अपराध क्रमांक 42 का पंजीबद्ध कर बेचना में लिया गया। पिता पुलिस ने रंगदारी करने वाले आरोपियों को गिरफ्तारी हेतु तलाशी प्रारंभ की गई। थाना कुक्षी पुलिस चौकी निसरपुर टीम द्वारा घटनास्थल और शासकीय शराब दुकान पर लगे CCTV फुटेज एकत्रित अवलोकन किया गया है। अन्य तकनीकी साक्ष्यों में मुखबिर सूचना के आधार पर फरार आरोपी काना उर्फ कन्हैया पता रूपा गोयल जाति बलाई उम्र 31 वर्ष निवासी ग्राम गढ़पुर चौकड़ी थाना कुक्ष जिला धार अभिरक्षा में लेकर पूछताछ करते बताया कि तो उसने अपने दोस्त निवासी ग्राम बेड़वालिया एवं 2 अन्य व्यक्ति वेगनार कार लेकर गढ़पुर चौकड़ी के पास चिकलदा बसाहट नर्मदा नगर की शासकीय अंग्रेजी शराब दुकान पर शराब लेने गए थे। कार में 2 मेरे साथ ही बैठे थे। हमने दुकान वाले से शराब उधार मांगी नहीं थी, फिर दुकान वाले के साथ हमारी बहसबाजी हो गई। उसके बाद दुकान वाले ने हमें शराब दे दी तो हम शराब लेकर चले गए। फरार आरोपी द्वारा जुर्म स्वीकार किया गया। फरार आरोपी के विरुद्ध पूर्व में भी थाना मनावर में बलात्कार, थाना कुक्षी से मारपीट, अवैध रूप से शराब बेचने जैसे गंभीर अपराध दर्ज होकर आदतन अपराधी होने से गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। इंदौर में लोकायुक्त पुलिस ने बुधवार को भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए महिला एवं बाल विकास विभाग के संयुक्त संचालक लक्ष्मी नारायण कंडवाल के एक ही ठिकाने पर एक साथ 3 टीमों ने छापेमारी की। प्रारंभिक जांच में अधिकारी के पास आय से अधिक संपत्ति मिलने का खुलासा हुआ है, जबकि उनकी कुल आय 2.5 करोड़ होनी थी, लेकिन उनकी कुल अर्जित आय 9.5 करोड़ पाई गई है। लोकायुक्त की इस कार्रवाई से विभागीय गलियारों में हड़कंप मच गया है। लोकायुक्त पुलिस के निरीक्षक आशुतोष मिठास ने बताया कि लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राजेश साहे को मिली शिकायत और उसके सत्यापन के बाद विशेष न्यायालय से सर्च वारंट प्राप्त कर कार्रवाई की गई। जांच में सामने आया कि कंडवाल ने अपने लगभग 30 वर्षों के सेवा काल के दौरान इंदौर, पीथमपुर तथा आसपास के क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर निवेश किया। अब तक 14 संपत्तियों की जानकारी मिली है, जिनमें शहर के पास इलाके स्कीम 140 में कीमती रिहायशी प्लॉट, कई कृषि भूमि और अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं। वहीं इंदौर के स्कीम नंबर 103 स्थित एक 4 मंजिला भवन भी जांच के दायरे में है। भवन की 3 मंजिलों का व्यावसायिक उपयोग किया जा रहा है, जिसमें कंडवाल खुद एक जिम संचालित करते हैं, जबकि ऊपरी मंजिल पर उनका निवास बताया गया है। लोकायुक्त की टीम यहां दस्तावेजों और निवेश से जुड़े रिकॉर्ड खंगाल रखे हैं। प्रारंभिक मूल्यांकन के अनुसार अग्रवाल की कुल संपत्ति करीब 9.5 करोड़ रुपए आकी गई, जबकि वैध आय लगभग 2.5 करोड़ रुपए के आसपास बताई जा रही है। एक बैंक लॉकर की भी जानकारी मिली है, जिसकी जांच की जा रही है। लोकायुक्त अधिकारियों के अनुसार छापे की कार्रवाई जारी है और संपत्तियों का आंकड़ा तथा मूल्यांकन और बढ़ सकता है। सर, क्या कार्रवाई की, किसके नाम कार्रवाई? लोकायुक्त महानिदेशक महोदय श्री योगेश देशमुख सर द्वारा भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने हेतु हमें निर्देश प्राप्त हुए थे, जिस तारतम्य में लोकायुक्त पुलिस अधीक्षक महोदय श्री राजेश साहे सर को एक सूचना प्राप्त हुई थी कि महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ संयुक्त संचालक श्री लक्ष्मी नारायण कंडवाल द्वारा आय से अधिक संपत्ति अर्जित की गई, जिसका सत्यापन मेरे द्वारा किया गया। इसमें शिकायत का सत्यापन करने के दौरान कुछ तथ्य सामने आए, जिसमें इनके द्वारा स्कीम नंबर 103 में एक कमर्शियल भूखंड पर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में 3 फ्लोर कमर्शियल उपयोग हेतु दिए गए हैं तथा टॉप फ्लोर पर इनका निवास है, जहां का सर्च वारंट जारी करवा करके आज छापामार कार्रवाई की गई है। छापे के दौरान इनके पास में इन्वेस्टमेंट जो पीथमपुर और उससे लगी हुई जो ज़मीनें हैं, उसके जो ग्रामीण क्षेत्र है उसमें इनकी करीब 10-11 ज़मीनें हैं। टोटल ऐसे 13 से 14 प्रॉपर्टीज़ इनके पास में अभी होना प्रथम दृष्टया मिला है हमें साक्ष्य, जिनकी कीमत लगभग 9.5 करोड़ रुपए के आसपास आंकलित की गई। सर, नगद की बात करें तो कितना कैश? अभी छापा कार्रवाई जारी है, अभी सर्चिंग चल रही है टीम की, और जो लॉकर है लॉकर की भी अभी तलाशी ली जाना है। उसके बाद में इसका सामने आए हैं? अभी एक ही लॉकर की जानकारी हमें प्राप्त हुई।
और ये कितने टाइम से जॉब पे थे? ये कितनी 30 साल से महिला एवं बाल विकास में पदस्थ हैं। 30 साल का इनका सेवा काल हो चुका है। 6 महीने बाद इनके रिटायरमेंट है। तो ये इंदौर में ही 30 ये साल से पदस्थ नहीं हैं नहीं कि इंदौर में नहीं, ये अलग अलग जगह पर झाबुआ, रतलाम, नीमच, उज्जैन, शहडोल, रीवा आदि जगहों पर। वहाँ कहीं की कोई संपत्ति की जानकारी वहाँ है? पर अभी तक तो संपत्ति की जो जानकारी मिली है वो केवल ये पीथमपुर उसके आसपास के गांव और इंदौर में है। परिजनों के अलावा परिजनों के नाम पे ही हैं, मतलब इनके भी नाम से हैं, इनके वाइफ के नाम से हैं, दोनों पुत्रों के नाम से हैं। जी। गाड़ियाँ वगैरह कुछ इस टाइप की? गाड़ियों की जानकारी अभी नहीं है। गाड़ी एक प्रॉपर्टी पे गाड़ी खड़ी तो हुई है लेकिन वो इनके नाम से नहीं है। आपका पूरा पता? निरीक्षक आशुतोष मिठास, लोकायुक्त इंदौर। इंदौर में अपर कलेक्टर बनकर की ठगी, बाणगंगा की युवती ने युवक को लगाया लाखों का चूना। जमीन के दस्तावेज युवक के नाम कराने का दिया झांसा। ठग युवती ने खुद को सीएम हाउस में पदस्थ होना बताया था। अधिकारी की तरह झाड़ती थी रौब। युवक ने कलेक्टर जनसुनवाई में की शिकायत। इंदौर कलेक्टर जनसुनवाई में धोखाधड़ी का अनोखा मामला सामने आया है, जिसमें शिकायतकर्ता ने बताया कि इंदौर के बाणगंगा की एक महिला ने खुद को अपर कलेक्टर बताकर उसके साथ ठगी की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित युवक का कहना है कि वो न्यायालय का वाहन चालक है। एक महिला उसके संपर्क में आई जिसने खुद को प्रशासनिक अधिकारी बताते हुए उसकी सरकारी जमीन अपने नाम कराने का झांसा दिया। इसके लिए उसने जमीन से जुड़े दस्तावेज भी फर्जी तरीके से तैयार किए और कुछ दिन बाद दावा किया कि जमीन का नामांतरण हो चुका है। पीड़ित ने बताया कि महिला ने काम करवाने के एवज में पहले 5 लाख रुपए और बाद में 2.5 लाख रुपए की मांग की। भरोसे में आकर उसने रकम भी दे दी, लेकिन बाद में पता चला कि दिए गए सभी दस्तावेज फर्जी थे और जमीन का कोई नामांतरण नहीं हुआ। पीड़ित ने बताया कि महिला इलाके में बड़े अधिकारी की तरह घूमती थी और लोगों के बीच खुद को प्रशासन से जुड़ा बताती थी, जिससे कई लोग उसके झांसे में आ गए। महिला बकायदा अपर कलेक्टर लिखी गाड़ी के साथ फोटो भी खींच रखा था। बहरहाल पीड़ित ने मामले में सख्त कार्रवाई और अपने पैसे वापस दिलाने की मांग की है। वहीं एडीएम रोशन रॉय ने इसे गंभीर अपराध बताया। साथ ही संबंधित थाने की पुलिस को इसकी जांच के आदेश दिए हैं। इस फर्जी अधिकारी को गिरफ्त होने के बाद और भी कई फर्जीवाड़े का खुलासा होने की आशंका है। बताओ क्या समस्या लेकर आए? सर मेरे साथ धोखाधड़ी हुई है। किस तरह की? एक लेडीज मिली, मुझे बोले कि मैं अपर कलेक्टर हूँ और आपका जो भी काम हो मुझे बता। तो मेरी कुछ जमीन का मसला था, तो मैंने उसको जमीन के कागज दिए, खसरा दिया जिसको शासकीय लिखा था। तो उसने मुझे 2 दिन बाद कॉल किया कि जमीन आपके नाम से चढ़ी हुई है। उसने मेरे को रिटर्न में मेरे दस्तावेज है मेरे पास, उन्होंने जो मुझे दिए उन दस्तावेजों में वो नाम आया। उसके बाद उन्होंने मेरे से पैसे की बात करी कि 5 लाख रुपए दो। आप मैंने इतना पैसा मैं नहीं दे सकता, तो वो बात 2.5 लाख रुपए में तय हुई। मैंने उनको 2.5 लाख रुपए दिए, उन्होंने मुझे सारे दस्तावेज दिए पर सारे दस्तावेज नकली। अब मैंने फिर रिटर्न उन्हें बोला कि आपने जो मुझे दस्तावेज दिए हैं और मैं वापस जा रहा हूँ तो ज़मीन शासकीय आ रही है। तो बोले आप 25 लाख रुपए और दो, मैं 2 दिन के अंदर आपकी ऑनलाइन से शासकीय हटा दूंगे, बोले आपके नाम से चढ़ जाएगी। बोले ऐसी बात करी। अब क्या होता है सर कि उसके बाद जाता हूँ, पैसे दे पैसे दे पैसे दे, तो बस आज देती हूँ कल देती हूँ, ऐसे करते करते 3 साल निकाल दिए। फिर मैं मजबूर होकर लसुलिया थाने गया सर। लसुलिया थाने गया तो वहाँ पे भी मैंने शिकायत दर्ज नहीं कर रहे थे, तो फिर भी जैसे तैसे मैंने शिकायत दर्ज करवाई सर। उसके बाद में फिर वहाँ पे भी सुनवाई नहीं हुई, तो मैंने अपना सीएम हेल्पलाइन पे भी कंप्लेन करी सर। वहाँ से भी कुछ भी नहीं हुआ। फिर वो लेडीज़ पास वापस गया, मैंने कहा चलो मेरे जैसा भी हो टुकड़ों में दे दो। ये देखिए सर, और चमकाते अलग है। वो कहाँ रहते? बाणगंगा में। तो आपको कैसे लगा कि वो अपर कलेक्टर है? सर उनका स्वागत हुआ था समर पार्क चौराहे पे। हाँ। तो देखा था, मोहल्ले के लोगों ने करा था कि घर की वहाँ की भांजी कहते थे उसको, क्या ये अपर कलेक्टर बन गया। तो मैंने भी देखा कि यार स्वागत हुआ हमारा अच्छा हुआ। 2-3 असिस्टेंट लेके घूमती थी, 2-3 लोग और है जिनके पास मिली थी कि मैं अपर कलेक्टर बन गई हूँ, जो भी काम हो मेरे से करवाओ। मैं भोपाल में बैठती हूँ सीएम हाउस में, इसी बात करती थी। ये जो सम्मान हुआ वो किसने कराया था? वहाँ के लोगों ने करा था सर। मोहल्ले के लोगों ने करा था कि देखो गरीब घर की बच्ची ऐसी बड़ी अधिकारी बन गई है। हाँ। फिर उनने सबको जचाया, जचाने के बाद में कोई तो फंसा नहीं। तो आपने यहाँ आके कंप्लेंट करी कभी? नहीं, आप भी आए हो सर। पहली बार आए? हाँ सर। पैसे अभी लौटाए नहीं? नहीं लौटाए सर। और रहती वही है अभी? वही रहती सर। 3 साल से आयोजन करवाया था, किसने करवाया था? वहाँ के लोगों ने करवाया था, मोहल्ले के लोगों ने करवाया था। वो कोई नेता ने कराया? नहीं, मोहल्ले के लोगों ने करवाया था। गरीब बस्ती के और लोगों ने नेता ने काम किया। आपका नाम बताओ। मेरा नाम रुपेश जोशी। अपर
अपर कलेक्टर बन के फर्जी अपर कलेक्टर बन के ठगी की है युवक के साथ। निश्चित ही ये बड़ा गंभीर मामला है और इसमें चूंकि जो फोटो दिख रहा है काफी पुराना फोटो दिख रहा है, जो गाड़ी नंबर और जो दिख रहा है यहाँ पर जो गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गाड़ियाँ खड़ी रहती हैं उसके सामने उसने फोटो खिंचाया है और उसके आधार पर उसने जो फोर्जरी की कार्रवाई की है। तो संबंधित लसूड़िया थाने को इस संबंध में कार्रवाई हेतु हमने लिखा है, जांच करके विस्तृत कार्रवाई सुनिश्चित करें। फिर एक महिला आई थी जो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के देश के सबसे लंबे समय तक लगातार निर्वाचित प्रधानमंत्री बनने के ऐतिहासिक उपलब्धि दिवस पर धर्मपुरी विधानसभा क्षेत्र में उत्साह एवं उल्लास के साथ विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। कार्यक्रमों का नेतृत्व विधायक श्री कालू सिंह ठाकुर ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत धामनोद नगर के बस स्टैंड परिसर में स्वच्छ भारत अभियान के अंतर्गत विशेष स्वच्छता अभियान से हुई। कालू सिंह ठाकुर के नेतृत्व में भाजपा कार्यकर्ताओं एवं पदाधिकारियों ने सफाई कर स्वच्छता का संदेश दिया। साथ ही प्रगति पथ पर यात्रा के तहत बस स्टैंड से लेकर हनुमान मंदिर तक जनसंपर्क यात्रा किया। इसके पश्चात कन्याशाला प्राथमिक विद्यालय में एक पेड़ मां के नाम पर पौधारोपण कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं, स्टाफ एवं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने पौधे लगाकर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। तत्पश्चात श्री मनोकामनेश्वर हनुमान मंदिर परिसर में भवन निर्माण कार्य का भूमि पूजन विधायक श्री कालू सिंह ठाकुर के कर कमलों द्वारा संपन्न हुआ। प्रतिनिधि नीलेश माहेश्वरी ने बताया कि मंदिर भवन निर्माण हेतु 5 लाख रुपए की सहायता राशि देने की भी घोषणा भी की गई है। उपस्थित जन समुदाय ने इस घोषणा का स्वागत करते हुए विधायक का आभार व्यक्त किया। बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। सभी उपस्थित जनों ने प्रधानमंत्री मोदी जी के स्वस्थ, दीर्घ एवं यशस्वी जीवन की कामना करते हुए उन्हें इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर बधाई एवं शुभकामनाएं दी। वक्ताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में भारत ने विकास, सुशासन, आत्मनिर्भरता, आधारभूत संरचना, डिजिटल क्रांति एवं वैश्विक प्रतिष्ठा के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। ये उपलब्धि देशवासियों के विश्वास, सेवा और विकास की राजनीति की विजय का प्रतीक है। आज जो ये प्रोग्राम हुआ है साफ सफाई अभियान बस स्टैंड पर, ये क्या है? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जब से आज़ाद हुआ, जब से सबसे ज़्यादा मोदी जी का कार्यकाल के उपलक्ष्य में आज भारतीय जनता पार्टी का आह्वान पे सभी हमारे मंडल अध्यक्ष, पूर्व मंडल अध्यक्ष, वर्तमान हमारे मंडल अध्यक्ष, हमारा पूर्व मंडल अध्यक्ष राजू दादा, सभी भारतीय जनता पार्टी के महिला मोर्चा के जिला मंत्री शर्मा जी और सभी हमारे पार्षद, सभी भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर आज मोदी जी के कार्यकाल पूरा 12 वर्ष होने पर सबसे ज़्यादा 4,000 से ज़्यादा दिन का कार्यकाल का आज हम 12 साल की उपलब्धि के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी के आह्वान पर उनका कार्यकाल का आयोजन किए रहे। ये सफाई अभियान में सभी हमारे वरिष्ठ और सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता उनका कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है। आपका शुभ नाम? कालू सिंह ठाकुर, धर्मपुरी विधायक। बड़वानी जिले के अंजड़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम छोटा बड़दा नर्मदा नदी किनारे क्षेत्र में जहां पर अवैध रेत खनन किया जा रहा, उसके पास में बुधवार सुबह स्थानीय एक व्यक्ति का शव दिखाई दिया। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को नदी से निकालकर पोस्टमार्टम के लिए अंजड़ सिविल अस्पताल पहुंचाया गया। पुलिस से बुधवार मिली जानकारी के मुताबिक मृतक की पहचान छोटा बड़दा निवासी शोभाराम पिता सोमारिया के रूप में हुई है, जो अकेले रहकर छोटी मोटी मजदूरी का जीवन व्यापन करता था। मृतक का बेटा अपने परिवार के साथ गुजरात मजदूरी करने गया हुआ था। परिवार के सदस्य सुरेश ने बताया कि शोभाराम सोमवार से लापता था, जिसे किसी ने नहीं देखा। आज बकरा बकरी चराने वालों ने एक व्यक्ति की लाश पानी में देखकर सूचना दी, तो देखने पर शोभाराम के रूप में पहचान हुई। पिता की मौत की खबर उसकी बेटी को दी गई। इधर पुलिस ने शव बरामद कर अंजड़ सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम करवाया है। फिलहाल पुलिस मर्ग कायम कर मामले की जाँच कर रही है। क्या नाम है आपका? सुरेश। कहाँ रहते हो? यहाँ बड़दा। बड़दा। ये बड़दा में आज एक डेड बॉडी मिली, इसको लेके क्या कहोगे? ये सोमवार के दिन से लापता था। कौन है ये सोमवार से लापता है? ये शोभाराम है। शोभाराम पिता? सोमारिया। सोमारिया। इनके परिवार में और कौन कौन रहता है इनके साथ में? ये अकेला रहता है। इसका लड़का है, वो गुजरात जाएला है। ये क्या काम धंधा करते थे यहाँ पर? ये तो कहीं पे काम करते थे, ऐसे घुमा करते।
काम भी करते थे, फालतू भी घूमते थे। ऐसे फालतू पे कभी काम पे चल जाते। ये पिछले कितने दिनों से लापता थे ये? सोमवार के रोज। इसकी सूचना आपने थाने पे गुमशुदगी करवाई थी क्या? नहीं, आज वो बकरे वाले आए, जब पता चला इनको इतने कई ख्याल मालूम, वो बकरे वाले बोले थे, तो फिर पता चला कि फिर देखने आए तो आपके परिवार के? हाँ।